आज प्यारे मुसलमानों, और उसके अलावा अल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। हजरत कारी दीन मोहम्मद उर्फ इमामी साहब को, कि जिन्होंने हजरत की ख्वाहिशों को हर तरीके से सराहा। कितनी ही दिक्कतें क्यों न सामने आई, लेकिन एक पल भी बंदे खुदा ने हजरत के हुक्म में जर्रा बराबर भी कोताही न की। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी फल उनकी निगाहों के सामने है। टाइम नहीं इतना जो मैं आपके सामने तफसील बयान करूं, लेकिन प्यारे मुसलमानों, इन बच्चों के लिए खर्च करना, दीनी तालीम के लिए खर्च करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह हमको तौफीक दे दे, हमारी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई इन दीनी बच्चों पे खर्च हो जाए, इन दीनी रहबरों के लिए खर्च हो जाए। प्यारे मुसलमानों, आप देखिए कि बच्चे की तालीम से, जब बच्चा तालीम याफ्ता होता है, पढ़ा हुआ होता है, उसके माँ बाप को क्या खुशी और कितना बड़ा इनाम मिलता है, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए। लेकिन जिन हजरात ने इसमें कोशिशें की, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह हमारे दिलों को जानता है। हमने इसके लिए एक पैसा भी खर्च किया, कयामत के दिन जब हम उसको देखेंगे, उसका अजर सवाब करेंगे, तो हमें रश्क होगा, काश के हमने पूरी जिंदगी की सारी कमाई को इन्हीं चीजों के लिए लगा दिया गया। मुसलमानों, कोई मामूली बात नहीं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उलमाओ उम्मती काम्बियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरीके से हैं। कि बनी इसराइल के नबी कितने बड़े बड़े लोग हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू होता है। बड़े बड़े नबी आप देखिए, जिन्होंने बड़े बड़े जौहर दिखाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में देखने को आएगा एक जम्मे गफीर चला आ रहा है, बड़ी फौज चली आ रही है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये किसके उम्मती आ रहे हैं, तो पता चलेगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती चले आ रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबियों पर भी आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, उलमाओ उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरीके थे। मेरे नबी ने अगर फरमाया था, मेरे नबी की जबान से अगर ये कलिमा निकला था, कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने साबित करके दिखा दिया। आप तारीख को पढ़ेंगे, आप मुताला करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर इस उम्मत के उलमा नुमाया हैसियत से नजर नहीं आते। कौन सा ऐसा बड़ा महाद है जिसमें इस उम्मत के उलमा ने छलांग नहीं लगाई है। प्यारे मुसलमानों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर दिया आपस में कि या रसूल अल्लाह, इसकी कोई मिसाल हो तो आप पेश कीजिए। आपने बड़ी बात कह दी, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरीके से हैं। नबी कोई मामूली हैसियत का नहीं होता है, कितना ही बड़ा सहाबी हो, वली हो, लेकिन नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, उसकी कोई मिसाल हो। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम गजाली अलैहिर्रहमा की रूह को पेश किया कि मैं अपने एक उम्मती की एक मिसाल को पेश कर रहा हूं। हज़रत इमाम गजाली अलैहिर्रहमा की जो रूह को पेश किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे बेटा, तुम्हारे बाप, तुम्हारा नाम क्या है? हज़रत इमाम गजाली कहते हैं, मेरा नाम ये है, मेरे अब्बा का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है, मेरे परदादा का नाम ये है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमने तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे बाप का नाम नहीं पूछा था, तुम्हारे दादा का नाम नहीं पूछा था, किसने कह दिया तुम्हारा खानदान क्या है? आप देखिए, हज़रत इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, आप अल्लाह के बड़े नबी हैं, बड़े रसूल हैं।
कुए तूर पे अल्लाह ने सिर्फ इतना ही पूछा था, माफी यमीन का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? आपको कह देना चाहिए था ये मेरी लाठी है या आसाया, बस इतना ही काफी है कि मेरा आसा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरा आसा है। जरूरत पड़ जाती है टेक लगा करके हम खड़े हो जाते हैं, आराम करने लगते हैं। जरूरत पड़ जाती है अपनी बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लिया करते हैं। जरूरत पड़ जाती है मार मुनुखरा, इसके अलावा और दूसरे भी हमारे काम हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वहां पर तो मेरे साथ मामला ये था कि मैं अल्लाह से हम कलाम था, अल्लाह से बातें कर रहा था, तो मैं चाहता था कि मेरी बात लंबी हो जाए, अल्लाह से बात देर तक के होती रहे। इमाम गजाली ने कहा यहाँ भी यही मामला है, आप तो अल्लाह से बात कर रहे थे, हम अल्लाह के कलीम से बात कर रहे हैं, हम भी ये चाह रहे हैं कि हमारी बात लंबी हो जाए। ये तो उसकी प्यारे मुसलमानों, ये तो छोटी सी बात थी तो आर्जी तौर पे कह दी, इसी पर बस नहीं हो जाता। इस उम्मत के कारनामे को देखोगे, अगर बनी इस्राइल के नबियों ने मुर्दे जिलाए हैं तो इस उम्मत के उलमा ने भी अपने जूते की ठोकर से मुर्दे जिलाए हैं। अगर बनी इस्राइल के नबियों ने दरख्तों से कलमा पढ़ाया है तो इस उम्मत के उलमा ने भी बेजान चीजों से भी कलमा पढ़ाया है। किसी भी मैदान में आप निकलेंगे तो इस उम्मत के उलमा आपको नुमाया हैसियत से नजर आएंगे, कोई जिसमें शक बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आप प्यारे मुसलमानों, अपने आप को बदलने की जरूरत है। तो मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह ने तुम्हें वो अनोखा दीन अता फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें वो अनोखा मजहब अता फरमाया। तारीख को उलट करके देख लो, कुरान पाक की आयतों को पढ़ करके देख लो। कुरान पाक में खुद बयान किया गया, उम्मत मोहम्मद के उलमा निराले, उम्मत मोहम्मद के अफराद निराले, उम्मत मोहम्मद की सारी चीजें निराली। दुनिया में बड़ी बड़ी कौमें आई, बड़े बड़े नबी आए, लेकिन प्यारे मुसलमानों, अगर हमने सही तरीके से मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनाया, मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले, तो हमसे वो चीजें साबित हुई, ऐसी चीजें साबित हुई कि जो दुनिया में जो अजूबा सा नजर आती हैं, जैसी मिसालें कोई पेश नहीं कर सकता। लेकिन आज प्यारे मुसलमान, हम मुसलमान होकर के जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम मुसलमान होकर के ऐसा लगता है कि सारी की सारी परेशानियां हमारे ही सर पे डाल दी गई हैं। उसकी वजह कुरान से पूछो। कुरान कह रहा है जो भी तुमको मुसीबतें पहुंचती हैं ये तुम्हारे करतूत का नतीजा होती है। कौन नहीं जानता है हमारी रातें किस तरीके से गुजर रही हैं, कौन नहीं जानता है हमारे दिन किस तरीके से गुजर रहे हैं। हमने दिन में चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो दुनिया की थोड़ी सी दौलत, इसकी कोई कदर नहीं। अल्लाह आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की नजर में अगर इस दुनिया की कदर एक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह काफिरों को इस दुनिया में रहने का मौका क्यों देता है। दुनिया की कोई वक़्त नहीं, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी चीजों की खातिर हम दौड़े चले जाते हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं किसी तरफ जा रहे हैं। काश तुमने सोचा होता हमारा खालिक तो मेरा रब है, हमारा खालिक तो अल्लाह है जिसके कुछ हुकूक हमारे ऊपर हैं, जो पैम नेमतें दे रहा है, जो पैम हमें रहमतें दे रहा है। हर आन उसकी नेमत के बगैर एक आन के लिए हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर कुछ हमें हासिल हो रहा है, दूसरों से हासिल हो रहा है, वो भी खुदावंद कुद्दूस के दर से मिल रहा है। हम प्यारे मुसलमानों उस रब को भूले हुए हैं जिस रब ने हमें तरक्कियां दी थी, जिस रब ने हमें अजमतें बख्शी थी। वो रब हमें सब कुछ आज भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम कभी उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होते। आप सोचिए, हमारी हरकतों को देखने के बावजूद आप सब के सब जानते हैं अल्लाह वो कादिर मुतलक है। अगर एक आन के लिए हम पर जुल्म न करे, बल्कि जो हमें दे रहा है, जो उसकी नेमतें हम खा रहे हैं, एक आन के लिए अगर इतनी नेमतें सिर्फ बंद कर दे तो प्यारे मुसलमानों कोई दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा करने की ताकत रखने के बावजूद कितने प्यारे अंदाज से समझा रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम।
अल्लज़ी खलक़का व सव्वाका वअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ये इंसान क्यों धोखे में पड़ा है? किस चीज में तू खोया हुआ है? क्या तुझे याद नहीं है? क्या तुझे मालूम नहीं है वो रब जिसने तुझको पैदा किया है, अच्छी सूरत में बनाया, जैसे उसने चाहा वैसी सूरत में बनाया, फिर पैदा करने वाले रब को तो भूला हुआ है, अपनी नेमतें देने वाले रब को भूला हुआ है। मुसलमानों फिर पलट कर क्या हो, हमारे पास टाइम इतना ज्यादा नहीं जो मैं आपके सामने तफसील से बयान करूं, इसीलिए हमने बेतरतीब जुमले आप हजरात के सामने बयान कर दिए। लेकिन मुसलमान का इस्लाम कामयाबी की जमानत देता है, मुसलमान कामयाब होने का नाम है। लेकिन आज हम बराए नाम मुसलमान हैं, खुदावंद कुद्दूस के कानून का हमें पास नहीं है, खुदावंद कुद्दूस की कानून की जर्रा बराबर में हमें ख्याल होता तो आज प्यारे मुसलमानों हम जिल्लतों में न फंसे होते, आज हम इस तरीके से रुस्वा न होते, आज हमारी आवाज में जान होती। हमारे असलाफ, अपने असलाफ की तारीख को पलट करके देखो, हमने भूखे रह करके तो जिंदगी गुजारी है, फटे हुए कपड़े पहने हैं, लेकिन पूरी दुनिया में साबित कर दिया है अगर कोई कौम तहजीब याफ्ता कौम है तो कौम मुस्लिम है, तरक्की याफ्ता कौम है तो मुसलमान है। अगर तरक्की की जमानत कोई मजहब देता है तो मजहब इस्लाम देता है। काश कि प्यारे मुसलमानों तुमने मजहब इस्लाम को मजबूती से थाम लिया होता, उसके अरकान पे अमल कर लिया होता तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको जलील नहीं कर सकती। आज भी प्यारे मुसलमानों तुम सुधर जाओ, आज भी अपने आप को संभाल लो, अपने बच्चों को इसी शक्ल में देखने की ठान लो तो इंशाअल्लाह शायर कहता है जो आज भी हो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया था, लेकिन आज भी अपना ईमान पैदा कर लो उसी तरीके से तो अल्लाह तुम्हारे लिए आग के अंगारों को भी गुलजार बना सकता है। आज भी माहौल कितना ज्यादा खराब हो, कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम अपने आप को संभाल लो, अपने ईमान को दुरुस्त कर लो, खुदावंद कुद्दूस के बताए हुए उसूलों को अपना दो तो इंशाअल्लाह दुनिया में उसी तरीके से चमकोगे जिस तरीके से कुरूने उला के मुसलमान चमकते थे। जहां पर भी जाते थे मिसालें दी जाती थी तो हमारी दी जाती थी, गुन गाए जाते थे तो हमारे गाए जाते थे, तराने गाए जाते थे तो हमारे गाए जाते थे। ये कौमें क्या जाने खाना पीना क्या होता है, ये कौमें क्या जाने तहजीबें क्या होती हैं। तहजीब सिखाई है तो हमने सिखाई है, तरीका सिखाया है तो हमने तरीका सिखाया है, लेकिन आज हम खुद भूल बैठे, दूसरों को सिखाने के बाद अपने आप को भूल बैठे, अपने आप को हमने ऐसे रास्ते पर ढाल दिया। हमारे कदम कदम से कहीं पर भी जहां पर हिदायत के सोते फूटते थे, जहां पे हमारे हर अदा से इस्लाम जाहिर होता था, आज हमारी रविश न इस्लामी रविश है, ना हमारी गुफ्तार में कोई इस्लामी गुफ्तार है, कोई भी चीज हमारी इस्लामी नहीं रही। प्यारे मुसलमानों आज भी हम सिर्फ तुमसे कह ही सकते हैं मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें कामयाबी की जमानत दी है, मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हर तरीके से नवाजा है। आज भी अगर चाहो तुम अपने आप को सुधार सकते हो, लिहाजा पलट करके तुम्हें आना पड़ेगा। सिर्फ प्यारे मुसलमानों इस्लाम के अराकीन को अपना लो, इस्लामी रविश को अपना लो, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं तुम्हें जिल्लतों में मुब्तला कर सकती है, क्योंकि जिल्लतों और इज्जतों का मालिक अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे जलील कर दे, जिसे अल्लाह जलील करता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता है, और जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे दुनिया की कोई भी ताकत उसको जलील नहीं कर सकती है। आज जो हम जिल्लतों की जिंदगी गुजार रहे हैं ये अल्लाह का अजाब है, जो हम उसकी नेमतें खाने के बावजूद, नेमतें इस्तेमाल करने के बावजूद उसके हुक्म पे अमल नहीं कर रहे। अल्लाह तरक्कियां अता फरमाए इमाम दीन मोहम्मद उर्फ इमामी को, जो उन्होंने हजरत की ख्वाहिशों के मुताबिक इस तरीके से चल रहे हैं। अल्लाह इस जामिया को हमेशा हमेशा तरक्कियों पर गामदन फरमाए और हजारा शब रोज रहमतें नाजिल फरमाए। उस मर्द कलंदर ने, जिसकी सोच ने इस जैसे नामालूम जामिया ऐसी जगहों पर पैदा कर दिए जहां पर इंसान सोच भी नहीं सकता था। अल्लाह इन तमाम बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।